नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नवीन शादरा जिले से भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री सोनू पहलवान। विषय और वजह सिर्फ यही है कि पूर्व इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने महामंत्री पद से महामंत्री की जिम्मेदारी से त्यागपत्र दे दिया और ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों और प्रदेश के पदाधिकारियों में हलचल मची पड़ी है। आखिर क्या कुछ वजह रही है, इनसे जानते हैं और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी और पार्टी में या किसी और विचारों में इनका रुझान तो नहीं है। हाँ जी, क्या वजह थी आपने त्यागपत्र दिया? क्या कुछ देखा, क्या कुछ रीजन्स रहे, क्या परेशानियाँ थी? सिर्फ एक ही कारण है कि जो युवा मोर्चा की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी एक तय सीमा है कि आप 35 वर्ष की आयु तक ही उसमें कार्यरत रह सकते हैं। तो अपने पार्टी के संविधान को पढ़ते हुए इस चीज़ की मुझे जानकारी हुई और उस जानकारी को मैंने अपने ज़िले के नेतृत्व के सामने रखा। और जब मुझे लगा कि उसको अनसुना किया जा रहा है तो फिर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी को मेल के द्वारा और सभी शीर्ष नेतृत्व को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी कि मैं अपने पद से त्याग मुक्त हो रहा हूँ और मुझे किसी अन्य प्रकोष्ठ में अन्यथा एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की आज़ादी दीजिए। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है स्थानीय राजनीति में भी और क्षेत्रीय राजनीति में भी कि कहीं ना कहीं रुझान हो सकता है सोनू पहलवान का, तो ऐसा मान लिया जाए कि सोनू पहलवान जो है भाजपा में ही रहेंगे लेकिन साधारण कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं पूर्व में 2019 में जब माननीय मोदी जी का चुनाव हुआ उस समय मैं कार्यरत था समाजवादी पार्टी में प्रदेश के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। लेकिन मैंने तब से 2019 से लेकर 2020 तक 1 साल पार्टी का निरंतर कार्य किया बिना किसी पद के। उस टाइम मेरे पे कोई पद नहीं था। उससे पूर्व मेरे पे जो भाजपा में जिम्मेदारी स्टार्टिंग में रही और जो मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता की जो संख्या नंबर होता है, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा 1000 कार्यकर्ता की लिस्ट में नाम है। 10 लाख का जो नंबर होता है उसमें टॉप के 1000 कार्यकर्ताओं में मेरा नाम है। और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी मैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़े फ़ैन लिस्ट में मेरा नाम आता है। बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें जोड़ने का काम किया है और मेरे बर्थडे पे मोदी जी की बधाई भी मुझे आई इसी कारण से, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी ऐप से जुड़ा हुआ हूँ। तो पार्टी को छोड़ने का विचार मेरे मन में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदू से जुड़ा हुआ हूँ। आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे क्षेत्र में पता करेंगे तो हिंदुत्व का झंडा मैं लेकर चलता हूँ और इसीलिए मैं भाजपा में हूँ और नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं। देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, तो मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ कि मैं ये कह दूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर अन्य किसी नेता के पास जाऊँगा। ये सारी अटकलें झूठी हैं, इनमें कोई आधार नहीं है। और भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि निगम के चुनाव को लेकर जो है सोनू पहलवान ने ये इस्तीफ़ा दिया है, ये त्यागपत्र दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? चुनाव के लिए जब बातें होती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक हास्यात्मक बात लगती है, क्योंकि चुनाव मेरी जो विधानसभा है वो SC है तब से जब से बनी है और मेरे जो वार्ड हैं करंट में मेरे चारों वार्ड विधानसभा के वो चारों के चारों SC हैं। तो चुनाव की मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई एक खास कारण है। चुनाव लड़ने का मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि SC सीट है। और बाहर जाके अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो निगम बहुत छोटा चुनाव होता है, प्रधानी की तरह चुनाव होता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे घर का नेता हो, तो बाहर से चुनाव लड़ने का मेरा कोई मतलब भी नहीं बनता। अच्छा, सोनू पहलवान अपने आप में एक बहुत युवाओं के अंदर एक खासा चेहरा है और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपका प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ या उधर जाऊँगा तो मैं शायद भाजपा से बहुत अच्छा बेहतर कर सकता हूँ? क्या रीज़न है? मैं बहुत बेहतर छोड़ के भाजपा में आया हूँ। अखिलेश यादव जी से मेरे बहुत निजी संबंध हैं। आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि उनके साथ निजी मेरी तस्वीरें हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे अच्छा होता है कि वो अपने बाहर के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें खुश करने के लिए राज्य मंत्री या अन्य किसी दायित्व में बहुत जल्दी से दे देते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया कि देश की राजनीति में मेरा योगदान बनता है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी वानर सेना पत्थर उठा रही थी, लेकिन एक गिलहरी भी थी जो छोटे छोटे तिनके लेकर पुल निर्माण में लगी हुई थी, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो अच्छे इंसान के साथ अपना योगदान देते हैं। तो मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, पार्टी बदलने का मेरा कोई विचार नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई दूर दूर तक सपने नहीं है। माननीय मोदी जी के लिए सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे काम करना पड़ेगा, तो मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है।
अच्छा, स्थानीय जो आप बता रहे हैं कि 35 साल की जो सीमा तय की जाती है युवा इकाई के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? वजह मैं ये मानता हूँ क्योंकि आज भी प्रदेश में और ज़िलों में बहुत सारे, आप मीडिया के लोग हैं, आपको खुद जानकारी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40+, आप 35 कह रहे हैं। मुझ पे अभी ये बहाना दिया जा रहा है कि आपको जब ज्वाइन कराया गया था तो आप 35 थे। मैं उनकी भी जानकारी में बता दूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1985, जो मेरे रिज्यूम में भी लिखा हुआ है। मुझे पदभार सौंपा गया नवंबर 2020 में। उस वक्त मैं हो गया था 35 वर्ष 1 महीने का। आपने उस समय भी गलती की, आज मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे ही आईना दिखा रहे हैं। मैं बहुत साधारण और छोटा, पार्टी के लिए बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं अपने समाज में कुछ भी दायित्व रखता हूँ, कुछ भी जिम्मेदारी समाज ने मुझे दे रखी हो, लेकिन पार्टी के लिए हो सकता है मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। इसलिए मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी गलती को सुधारने में कभी कोई इंसान छोटा नहीं होता। मैं सामने आकर अपने पद का त्याग कर रहा हूँ और आप भी बड़ा दिल रखते हुए मेरे इस त्याग को स्वीकार करें और अन्य प्रकोष्ठ में या अन्य कोई महत्वपूर्ण कहीं भी जिम्मेदारी दे दें। अन्यथा एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आने वाले समय में चुनाव में मैं पार्टी का झंडा उठाकर चलूँगा साथ के साथ। अच्छा, और जो आपकी प्राथमिकताएं, आपने जिस तरीके से रीजन्स बताए, क्या लगता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है नियम बनाता है, किसी तरह के निर्देश देता है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता नीचे तक? क्या रीजन्स? मुझे एक बहुत फेमस राइटर की एक लाइन याद है कि गरीब लहरों पर लगे हैं पहरे। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बहुत छोटा इकाई मानी जाती है, उसको देवतुल्य कहा जाता है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत छोटे हैं। गरीब लहरों पर लगे हैं पहरे और समुंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। शीर्ष नेतृत्व है वो समुंदर है। उन्होंने डिसीजन लिया, इकाइयों को दे दिया जिलों में और प्रदेशों में, उन्हें इम्प्लीमेंट करना जिम्मेदारी बनती है यहाँ के लोगों की। तो जब यहाँ पे गलत हो रहा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए, आप किसी और मीटिंगों में भी, किसी कारणों में भी, होर्डिंग पोस्टरों में भी देखेंगे तो सब जगह छोटी छोटी राजनीति होती है। कोई इंसान अगर अपना होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं, आपको एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल करना होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता अपने होर्डिंग लगाए तो वो उसके लिए प्रोटोकॉल मायने नहीं रखते। तो कुछ ना कुछ सुधार करने की आवश्यकता आज पार्टी को है। और मेरा बस छोटा सा सुझाव ये है कि पार्टी अपना जो भी गलतियां नीचे से हो रही हैं, ऊपर वाला शीर्ष नेतृत्व, मतलब अंत्योदय का एक हमारा नारा है कि लास्ट की पंक्ति तक आदमी तक नरेंद्र मोदी अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को और विकास की लहर को ले जाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में भी कार्यकर्ता की अगर ये हालत है तो ये दुखद है। अच्छा, सोनू पहलवान, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अपने आप में आप भी एक कहीं ना कहीं युवा ही है एक तरह से, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक नियम और कानून होता है, उसके दायरे से आप बाहर आ चुके हैं। वैसे युवा भी आप कहे जा सकते हैं और आप युवा भी हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप युवा मोर्चा में पूर्व महामंत्री भी रहे। लहरें उठती हैं तो टकराना जरूरी है। आपने कहा मैं युवा हूँ, मैं मैसेज यही दूंगा एक लाइन के माध्यम से, सभी लोग समझ जाएंगे कि लहरें उठती हैं तो टकराना जरूरी है, और आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। अगर आप सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं तो गलत को भी गलत कहने की हिम्मत आपको रखनी होगी। युवाओं ने, चाहे हम भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने 30 साल की उम्र में अगर फांसी को चुना तो उसका कारण यही था कि उन्होंने गलत को गलत कहा। अगर हम लोग अपनी आवाज़ को दबा लेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी फिर गुलामी की तरफ जाएगी। वो चाहे किसी भी रूप में हो, मानसिक गुलामी हो, शारीरिक गुलामी हो, या धर्म के रूप में हो। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। अच्छा, कहीं ना कहीं राजनीति में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत भारी भी पड़ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि आज का युवा जो है सिर्फ अपने एक टारगेट फिक्स करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, अगर मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए। उसके पीछे चाहे सही करना पड़े, गलत करना पड़े, लेकिन टारगेट मेरा फिक्स रहता है। कहीं ना कहीं गलत करता है और उसके साथ करने वाले भी गलत करते हैं। उन लोगों को जो साथ में गलत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? जो गलत कर रहे हैं, मैं पार्टी से सिर्फ इतना विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन लोगों को एक लेसन दिया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी भाजपा की तरफ, नरेंद्र मोदी जी को विश्व ने अपना नेता माना, आज युवा नरेंद्र मोदी जी को महापुरुष के रूप में देखता है। तो ऐसे जो लोग बैठे हैं जो गलत डिसीजन लेकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कार्यकर्ता पे थोप रहे हैं, उन पे कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्यकर्ता का नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी बड़ा सम्मान कर रहे हैं, उस सम्मान को ज़मीनी स्तर पर भी लाया जाए। तो ये थे हमारे साथ सोनू पहलवान, जो
युवा मोर्चा में पूर्व महामंत्री रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा त्यागपत्र देने की जो वजह है सिर्फ इतनी है कि संगठन की ओर से युवा मोर्चा इकाई के अंदर कार्यकर्ता रहने के लिए, युवा मोर्चा में पद पर रहने के लिए, दायित्व पर रहने के लिए अधिकतम सीमा जो आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद इनकी आयु जो है 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, जिसको देखते हुए इन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ये त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो नियमों के खिलाफ था। इसलिए इन्होंने ये त्यागपत्र दिया, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें जो लगाई गई थी कि सोनू पहलवान कहीं और का रुझान दिखा सकते हैं, निगम के इलेक्शनों को लेकर जो है, चुनाव को लेकर तमाम तरह की अटकलें जो लगाई गई थी वो साफ कर दिया इन्होंने कि मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी बनकर काम करूँगा, लेकिन किसी और पार्टी में अभी इन्होंने किसी तरफ रुझान जो है दिखाने की कोशिश नहीं की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।